आज हम अपना दूसरा टॉपिक करेंगे जो है हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM, जिसको क्या कहा जाता है TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इस हमने अपना फर्स्ट टॉपिक लैंग्वेज स्किल कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ज़रूर देखिएगा। उसके मैंने MCQ भी करवाए थे साथ साथ, ताकि आपको पता लगे कि उसके MCQ कैसे आते हैं और टॉपिक क्या था वो भी देख लेना, ठीक है। आज हम दूसरा स्किल कर रहे हैं, चैप्टर कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी का, जो है हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या चीज़ होती है? जब हमारी टीचर हमें पढ़ाने आती है और वो कोई भी मटेरियल लाती है साथ में, बुक हो गई, चार्ट हो गया, कोई भी PPT हो गई, कुछ भी मॉडल हो गया कोई भी, तो वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में कहा जाता है। तो टीचिंग एड्स कहे जाते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। देखिए, उसको टीचिंग एड्स भी कहा जाता है। तो टीचिंग एड्स क्या है, देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टीचर टीच एंड स्टूडेंट लर्न फ्रॉम टीचर। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर यूज समथिंग टू मेक हिज टीचिंग लर्निंग process process effective. The material and aids which are used by the teacher to make his teaching very effective is called teaching aids and instruction material. क्या कहा गया है इस पैराग्राफ के अंदर कि सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि जो टीचर है वो टीच करता है, स्टूडेंट लर्न फ्रॉम टीचर, टीचर टीच करता है और स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर के साथ, स्टूडेंट टीचर से पढ़ते हैं। इन्हें TLM टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या कहा जाता है, मेक हिज टीचिंग, जो टीचर है वो कुछ अपनी जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव करने के लिए, मतलब बहुत अच्छा करने के लिए कुछ मटेरियल यूज़ करता है, ताकि उसकी जो टीचिंग है वो बहुत अच्छी हो जाए और इफ़ेक्टिव हो जाए और बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, टीचिंग एड्स कहा जाता है। आगे है, टीचर शुड सिलेक्ट टीचिंग मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड बाय द टीचर, सो दैट स्किल ऑफ रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सब स्किल आर डेवलप इन द स्टूडेंट जो टीचर जो है, जो टॉपिक है, जो भी मटेरियल वो लेना चाहता है, जो भी वो इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, अकॉर्डिंग टू इस ऑब्जेक्टिव, जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट करा है, मतलब उसको जो टॉपिक करवाना है, जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट करे कि मेरे को ये ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को बच्चों को ये प्रोसेस समझानी है। तो अगर उसने सोच लिया कि मुझे ये प्रोसेस समझानी है और कैसे समझानी है, तो वो उसके लिए वो क्या अलग अलग टीचिंग एड्स कुछ यूज़ करेगा। क्या पता वो चार्ट सा बना लाए उस प्रोसेस का, क्या वो मॉडल बना लाए, क्या पता वो PPT बना लाए, ताकि और इंटरेस्टिंग हो जाए, बच्चे स्लाइड्स भी देखें और साथ साथ सीखें भी, ठीक है। ये होता है हमारा नॉर्मल टीचिंग एड्स को क्या कहा गया है। अब कौन कौन से हमारे टीचिंग एड्स हैं और क्या इंस्ट्रक्शन है। देखिए, कुछ विजुअल होती हैं, आपको विजुअल होती है जो हम देखते हैं, कुछ ऑडियो होती है जो हम सुनते हैं, और कुछ ऑडियो विजुअल दोनों होती है। तो पहले हम अपनी विजुअल एड्स करते हैं, जो हम देखते हैं, जिसको हम देखते हैं और जो टीचर है वो समझाती है। तो पहली है हमारी ब्लैक बोर्ड। सबसे मेन तो हमारी ब्लैक बोर्ड होती है, जो टीचर हमारा होता ही होता है हमारी क्लासरूम के अंदर, ब्लैक बोर्ड। फैनल ग्राफ, मॉडल्स हो गए, ये भी देखते हैं, स्पेसिमेंस, पोस्टर्स, फिल्म स्ट्रिप्स एंड स्लाइड्स, ये हमारी होगी विजुअल एड्स। ओवरहेड प्रोजेक्टर, एक एक करके समझेंगे इनको भी, पहले आप देख लीजिए, ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगी। यही नाम है टेलीग्राम चैनल का, आर लर्निंग क्लासेस। आगे है हमारी ऑडिटरी एड्स। ऑडिटरी मतलब जो हम सुनते हैं, क्या है, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और ईयरफोन, ये क्या होगी हमारी ऑडियो एड्स। ऑडियो मतलब सुनने वाली, जिसे हम सुनते हैं और सीखते हैं, लिखा हुआ है सारा ये। ऑडियो इज ए विजुअल एड, कैसेट, ये सारी क्या है। आगे हम धीरे धीरे एक एक करके सारी पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारी विजुअल एड्स, जो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बोर्ड्स। तो ये हमारा है बोर्ड। देखिए जी, सबकी क्लास में होगा, सबने देखा होगा, हर कोई देखता है इस बोर्ड को। तो ये है, फर्स्ट है हमारा बोर्ड, सबसे मेन हमारा बोर्ड होता है। इसको तो क्या समझाएं, ये बोर्ड है, इसके आपको पता ही है, ये विजुअल एड्स में आता है।
कोई ये है हमारा चार्ट एंड ग्राफ डायग्राम। चार्ट, अगर कोई वो चार्ट देखिए, मैं थोड़ा सा चार्ट मैप हो सकता है, उसके अंदर पिक्चर हो सकती है, कोई भी ड्राइंग हो सकती है, मतलब जो उसने मतलब जो भी उसने टीचर ने समझाना है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है आपको समझाने का, और वो उसके अकॉर्डिंग जो है अपना चार्ट बना लाएगी, मॉडल बना लाएगी। मॉडल कह रही हूँ, मॉडल अलग आएगा, पिक्चर्स बना लाएगी, उसकी कोई ड्राइंग बना लाएगी। तो ये है दिस टीचिंग ईयर्स इज मेन रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट। जो अगर टीचर कुछ बना के लाती है तो जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मोस्टली छोटे बच्चे तो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं अगर कोई टीचर उसके सामने कुछ ऐसा चार्ट सा दिखाती है। दे प्रिपेयर स्टूडेंट मेंटली एंड मॉनिटर फॉर द फर्दर प्रिपरेशन। मेंटली भी प्रिपेयर होते हैं वो एंड मोटिवेट फॉर द फर्दर प्रिपरेशन। Teacher can prepare these at himself or for ready-made, but he should himself be creative person so that student should follow him. अब क्या कि इस बारे में कि टीचर को भी शुड भी साथ में क्रिएटिव होना चाहिए ताकि स्टूडेंट उसको फॉलो करे। ये नहीं वो टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को ही ऑर्डर दे कि अपने चार्ट बना के लाना है, इस चीज़ पे बना लेना, वैसे बना के लाना है। नहीं, पहले टीचर को खुद बना के दिखाना चाहिए एक सैम्पल की तरह, फिर जो है स्टूडेंट उसको फॉलो करेंगे। तो ऐसे आपको डिफरेंट चार्ट्स का मतलब ये है, ये सारा लिखा हुआ है। आप अपनी जो मैं वो दूँगी तब आप देख लेना, जब मैं आपको PDF शेयर करूँगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आराम से पढ़ लेना क्या क्या लिखा हुआ है। वैसे तो आप ये चार्ट आप देख सकते हैं, ऐसे वो कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा बच्चों के लिए चार्ट बना सकते हैं। स्माइल कैसे करते हैं, लाफ क्या होता है, केयरिंग, क्राइंग क्या होता है, ईटिंग कैसे होती है, स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग, ऐसे कुछ एक्शन के चार्ट वो बना के लाइए बच्चों के लिए ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे। इसको कहा गया है स्टैटिक एंड वर्किंग मॉडल। स्टैटिक एंड वर्किंग मॉडल क्या होता है, जब भी कुछ भी जैसे किसी को साइंस का टॉपिक समझाना है स्टूडेंट्स को 6-7 क्लास में या बड़ी क्लास में, तो वो क्या करे, जो टीचर है ऐसे कुछ मॉडल बना के लाए लाइव। मतलब ये स्विच लगे हुए, ये बैटरी है, ये LED बल्ब है, ये सिंपल सीरीज सर्किट है, ये LED बल्ब। तो मतलब क्या दिखा रहा है, ये सर्किट में से लाइट कैसे पास होती है और लाइट कैसे जलती है हमारी। तो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक सिखा रहा है ना बच्चों को, तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सा साइंस में होना चाहिए। तो इसको क्या कहा जाता है, स्टैटिक एंड वर्किंग मॉडल। मतलब ये काम भी करता है स्टैटिक, मतलब हमें लाइव दिखा रहा है कि ये कैसे होता है, और लाइव हमें पता लगता है कि कैसे सर्किट से पास होती है हमारी लाइट और हमारा कैसे बल्ब जलता है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। आगे है फिल्म स्ट्रिप्स, लाइट प्रोजेक्टर, OPI, ट्रांसपेरेंसी एंड एपिस्कोप। ये अलग अलग ये होता है प्रोजेक्टर की तरह एक। इसके अंदर आप जो है टीचर वो एक PPT तैयार कर देती है और सामने आपके फ्लैश करती है, जो आपका बोर्ड होता है वहाँ पे आपको बड़ी सी स्क्रीन दिखती है। आप सब ने मूवीज़ तो देखी होंगी, वो एक तरह की यही चीज़ होती है। द टीचर कैन फिल्म स्ट्रिप्स एंड स्लाइड प्रोजेक्टर टू मेक हिज टीचिंग टू इफेक्टिव। इससे क्या है, जो टीचिंग इफेक्टिव बहुत ज़्यादा, इससे तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। स्लाइड्स देखते हैं बच्चे। मेक स्टूडेंट टू ड्रॉ देयर अटेंशन वेरी केयरफुली टू आर टीचिंग। स्लाइड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, टीचर कैन यूज़ दैम अकॉर्डिंग टू देयर नीड ऑफ कंटेंट। इसमें क्या है, स्लाइड्स डालती है, वो बनाती है, फिर वो जो है जो आगे इसमें से लाइट जाती है और वो आगे बोर्ड पे पड़ती है, बोर्ड पे पूरी ऐसे स्क्रीन की तरह वो चलती है। आगे है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर में क्या होता है, ये हार्डवेयर है, ये भी एक स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह ही होता है, बट ये ओवरहेड प्रोजेक्टर देखिए ऐसा होता है। स्लाइड प्रोजेक्टर तो आपने देख लिया, वो कैसा आपने फ़ोटो देखी, ये है स्लाइड प्रोजेक्टर और ये है हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, ये ऐसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है। इस पर क्या होता है, जो ये स्क्रीन है इस पर जो टीचर बना के लाई है अपनी कॉपी पे, मतलब चार्ट बना के लाई है, फॉर एग्जांपल अगर वो चार्ट बना के लाई है, वो अपना चार्ट इस स्क्रीन पे रखेगी और ये लाइट फ्लैश होकर ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दिखाएगी। मतलब अगर वो छोटे से पेपर दिखाना चाहती है आपको कुछ भी, तो वो इस स्क्रीन पर रख देगी और ये इसके ऊपर लाइट लगा के यहाँ पर फ्लैश होगा ये। तो ये क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। इस टेक्निक को क्या कहा गया है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, ये है एपिस्कोप कहा गया है, इसको एपिस्कोप कहा जाता है। ये ऑक्यूपाई शीट प्रोजेक्टर फॉर द हार्डवेयर। द टीचर कैन प्रोजेक्ट एनी मटेरियल डेवलप इन सिंपल
plain paper sheet, small size of paper can be projected through the instruction material। ये भी एक तरह का प्रोजेक्टर ही होता है। ये भी आगे फ्लैश लाइट डालता है, इसके अंदर स्लाइड्स डालते हैं टीचर, और ये आगे फ्लैश लाइट डाल के आगे आपको बोर्ड पे दिखाता है। तो ये तो थी हमारी विजुअल एड्स जो हम देख सकते हैं। अब है हमारी ऑडियो एड्स जो हम सुन के बच्चों सीखते हैं बच्चे। ऑडियो एड्स में सबसे पहला आता है ऑडियो कैसेट प्लेयर। ऑडियो कैसेट प्लेयर, इसके अंदर क्या होता है, टेप रिकॉर्डर होता है। ये एक तरह का टेप रिकॉर्डर होता है। टीचर जो है अगर किसी की आवाज़ सुनाना चाहती है आपको कोई भी, जैसे तो वो जैसे मोटिवेशन है, मोटिवेशन के अगर वो टीचर क्या करे, अगर वो टेप रिकॉर्ड करके लाए और वो क्लास में सुनाए उस मोटिवेशन को, तो आप और ज़्यादा प्रेरित होंगे और अच्छे से ध्यान से सुनेंगे कि मैम कुछ नया करके दिखा रही है हमें। तो क्या है, आप टेप जो चल रही होगी वो आप ध्यान से सुनते हैं बच्चे। तो इसलिए क्या है, टीचिंग इफेक्टिव लर्निंग मटेरियल में आता है कि ये क्या है, एक तरह का ऑडियो रिकॉर्डर है। इसमें ऑडियो रिकॉर्ड होती है, फिर टीचर जो है वहाँ पे अपने जो क्लासरूम में है इसको यूज़ करता है, इफ़ेक्टिव करता है। ठीक है। सेकंड है हमारा रेडियो। ये है हमारा रेडियो। रेडियो तो आप सब ने सुना होगा कि कैसा होता है। ये आप सब पढ़ लेना, जो मैंने लिखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखी हुई। इसकी टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF डाल दूँगी। टेलीग्राम चैनल भी आर लर्निंग क्लासेस के नाम से ही है। तो ये रेडियो तो आपको पता ही होगा क्या चीज़ होती है, उसमें क्या गाने सॉन्ग्स वगैरह यूज़ होते हैं। ठीक है, क्लासिकल भी आते हैं इसमें, पॉपुलर भी आता है, मतलब अलग वैरायटीज़ प्रोग्राम्स यूज़ कर सकते हैं हम इसको तो ना। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑडियो, ये हो गया वीडियो। अब एक चीज़ आती है ऑडियो विजुअल एड्स। कुछ हमारी ऑडियो भी होती हैं और विजुअल एड्स हैं जिसका हम सुनते भी हैं देखते भी हैं। कौन से हैं वो, आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए टेलीविज़न। आपको यहाँ पे दिखेगा स्पीकर, प्रोजेक्टर, इंटरेक्टिव बोर्ड, टीवी। ठीक है, ये क्या है, क्लासरूम सेटअप विद कंप्लीट ऑडियो विजुअल सिचुएशन। ये सबसे एडवांस है। पहले क्या होता था, कई बार विजुअल और कभी एड्स, लेकिन ये 20th सेंचुरी के लिए ये एडवांस है। एडवांस हाई स्पेस है। ये बिगिनिंग ऑफ द ये वेल लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल बट इन द एडॉप्शन आर मैनी। इट इज़ बिलीव दैट ऑडियो विजुअल में क्रिएट इंटरेस्ट एंड इनोवेशन एट द हाईएस्ट डिग्री बिकॉज दिस टीचिंग एड लर्नर बोथ आई एंड ईयर बिकम एक्टिव सो दे वाइडली यूज इन टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। ऑडियो विजुअल एड में हैव हाई इम्पैक्ट ऑफ माइंड ऑफ लर्न। तो क्या कहा गया है इसके अंदर, ऑडियो विजुअल एड्स में, ऑडियो में देखिए आप, ऑडियो में सिर्फ आपके ईयर एक्टिव है, देख नहीं सकते आप। विजुअल में आपके सिर्फ आई एक्टिव है, आप सुन नहीं सकते। तो इसीलिए ऑडियो विजुअल एड्स है जिसमें आपके सारा माइंड एक्टिव हो, ईयर भी एक्टिव हो और आई भी एक्टिव हो, दोनों एक्टिव हो आप, और अच्छे से समझ सकें क्या चल रहा है और मैं क्या सुन रहा हूँ, वो इक्वल भी है और नहीं है। मतलब आपको एनिमल के बारे में पढ़ाया जा रहा है और आप उसी एनिमल की पिक्चर देख रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा, आपके लिए माइंड में सेट हो जाएगा कि ये एनिमल है, इसके लिए क्या एडवांटेज है, ये क्या करता है। तो ठीक है, ऐसे आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आता है वीडियो कैसेट प्लेयर। एक वीडियो कैसेट प्लेयर होती है VCP कहा जाता है इसको। इसके अंदर वीडियोस होती हैं, मैंने फिल्म्स और वीडियोस होती हैं जो चलाई जाती हैं इसके अंदर। आगे है एक कॉम्पैक्ट डिस्क, वही CD आपको पता ही होगा, CD जिसके अंदर फिल्म्स वगैरह हम देखते हैं, गोल गोल तरह की CD। टेलीविज़न, टीवी प्रोग्राम तो आपको पता ही होंगे, ये सब समझाने की ज़रूरत ही नहीं। आगे है फिल्म प्रोजेक्टर पे दिखा दिया, वो ऐसे पर्दा सा टांग देते हैं, वो प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म प्रोजेक्टर। लैंग्वेज लाइब्रेटरी एक नया तरह का है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, जो हेडफोन है वो। आगे है हमारी लैंग्वेज लेबोरेटरी एक न्यू तरह की टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। इसमें क्या होता है, जो टीचर है वो ऑडियो टेप से बच्चों को हेडफोन से अपनी लिसनिंग एक्टिविटी और इंट्रोड्यूस कर और बेहतर बनाने के लिए हेडफोन देता है और अपनी जो आवाज़ है उसके अंदर रिकॉर्ड करके देखता है और बच्चे उसको सुनते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे अपनी आवाज़ भी खुद रिकॉर्ड करके खुद दोबारा उससे क्या है लिसनिंग एक्टिविटी से और सीख सकते हैं और उसको ही मॉनिटर करते हैं, मेंटर करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, अपनी जो प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसको दोबारा से सुनते हैं, लिसन करते हैं। मतलब क्या है, इसमें अपनी ऑडियो बना के किसी भी टॉपिक की आप ऑडियो बनाइए और उसको सुनिए, तो आपको जल्दी से टॉपिक और अच्छे से याद होगा। तो ये है लैंग्वेज लेबोरेटरी, अपनी आवाज़ में
अपनी आवाज़ में और अपनी ही लैंग्वेज में कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करिए जो आपको टॉपिक समझना है, जो आपको समझाना है, या ठीक है जो भी समझना है और समझाना है उसको और दोबारा से सुनिए तो वो आपको और अच्छे से बार बार रिवाइज़ हो जाएगा। आगे है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेड तो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी है, तो कंप्यूटर असिस्टेड में आपका सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ होता है। इसमें टेक्स्ट भी होता है, ऑडियो, वीडियो, विजुअल, CVD, DVD, ये सारे से सारे इसके अंदर। थोड़ी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन मटेरियल की, जो हमारी इंपॉर्टेंस होती है, क्या इंपॉर्टेंस हमारी इंस्ट्रक्शन मटेरियल की, क्या ज़रूरतें पड़ती हैं, क्या महत्व है। तो फर्स्ट है हमारा सप्लीमेंट ओरल टीचिंग। सप्लीमेंट ओरल टीचिंग क्या है, जो पहले टीचर होती है वो सिर्फ अपना वर्बल टाइम में देती है, सिर्फ बोलती रहते भी ऐसे होते ही ऐसे होते ही ऐसे होता है। बट अब ये चेंज हो चुका है, जो टीचर है वो ऑडियो भी दिखा सकती है, विजुअल भी दिखा सकती है, मतलब दिखा भी सकती है बच्चों को। और जो मतलब किसी और का अगर टॉपिक, किसी और ने ही इस टॉपिक को अच्छे से समझा रखा है, या किसी पहले मोटिवेशन दिखानी है कोई भी, या कोई भी साइंटिफिक न्यू रूल दिखाना है, तो वो अच्छे से अपना जो है ऑडियो भी दिखा सकती है, विजुअल भी दिखा सकती है। इससे जो बच्चे हैं और क्लैरिफाई हो जाता है बच्चों को, और अच्छे से समझ आ जाता है, और टीचर के लिए ये भी बहुत अच्छे से हेल्पफुल होता है। आगे है ऑडियो विजुअल एड्स मोटिवेटर। ऑडियो विजुअल एड्स वर्क एज मोटिवेटर इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मोटिवेटर क्यों कहा गया है, विदाउट दिस क्यों कहा गया है मोटिवेटर, क्योंकि इससे बच्चे क्या है और मोटिवेट होते हैं और अच्छे ध्यान से पढ़ते हैं। बट मेन बात है कि बच्चों का ध्यान लेना चाहिए टीचिंग के अंदर, लर्निंग के अंदर, और वो इंटरेस्टिंग तरीके से हर टॉपिक को समझें और हर टॉपिक को वो याद कर, मतलब ध्यान से पढ़ें और समझें, उसको रट्टा ना मारे, उस टॉपिक के अच्छे से समझें और मोटिवेट हो भी, हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और बच्चे ये भी सोचे कि मैं भी कुछ अपनी ऑडियो बना के या वीडियो बना के इस टॉपिक को और भी मैं खुद क्लैरिफाई कर सकता हूँ बच्चों को। तो इससे क्या है, मोटिवेशन होती है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। टीचर के लिए तो होती है क्योंकि वो टीचर जो है अपना वो तैयार करता है उस टॉपिक को, और वो इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है ताकि हर बच्चे को वो टॉपिक जो है समझ आए और मोटिवेशन मिले। और बच्चों को तो और मोटिवेशन मिले तक उनकी जो पढ़ाई में है वो अच्छे से मन लगता है। प्रिवेंट इनडिसिप्लिन एंड मोनोटोनी। ये तो है ही, इनडिसिप्लिन जो पहले हो जाती थी, मैडम बोल रही है, पीछे वाले बच्चे बोलते रहते हैं या कोई भी, तो क्या होता है इससे इनडिसिप्लिन बनी रहती है, मतलब डिसिप्लिन बना रहता है इसके अंदर, क्लास के अंदर, और वो बच्चे अच्छे से सीखते हैं। उनको आगे वीडियो दिख रही है तो वो वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ना कि बोलने में। मेक लर्निंग परमानेंट का मतलब है कि जो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स हैं हम उसको अलग अलग तरह के प्ले करवाएंगे, कुछ दिखाएंगे, तो बच्चों को क्या है याद रहेगा कि मैम ने ये चीज़ समझाई थी और ऐसे समझाई थी, और हमने परमानेंट मतलब करके भी देखा था इस चीज़ को, हमने हैंड से करके देखा तो हमें और अच्छे से समझ आया, और बच्चों को वो हमेशा वो चीज़ याद रहती है जब वो खुद कुछ करके देखता है। तो सेव टाइम एंड एनर्जी, ये तो टाइम भी सेव करता है और एनर्जी भी सेव करता है। किसी बच्चे को वो समझ नहीं आ रहा टॉपिक, अगर वो टीचर एब्सेंट है तो वो अगर टीचर ने वो चीज़ रिकॉर्ड करके अपने जो प्रोजेक्टर है या कंप्यूटर है उसके अंदर सेव की हुई है, तो जो बच्चे हैं उसको वो चला सकते हैं और वो जो उसको दोबारा से चला सकते हैं और वो समझ सकते हैं इस टॉपिक को कि मैम ने ये टॉपिक कैसे समझाया था। आजकल तो वैसे ही वो कोविड का ज़माना तो ऑनलाइन सारा कुछ चल रहा है, तो ऑनलाइन में तो वैसे ही सारा कुछ सेव हो जाता है, तो स्टूडेंट बार बार अपने जो टीचर की वीडियो है वो बार बार देख सकते हैं और उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। चाहे टीचर एब्सेंट है या प्रेजेंट है, एब्सेंट है तो वो बच्चों को ये कह सकता है कि मैंने जो कल करवाया था वो आप अपने प्रीवियस वीडियो से कवर कर लीजिए। आगे है प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस में भी होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट है उनको अच्छे से पढ़ाया जाता है। कहीं भी बार एजुकेशन के लिए टूर लेके जाया जाता है, देखिए एजुकेशन टूर लिया जाता है, विजिट टू जू, म्यूज़ियम, ताकि बच्चों को और अच्छे से नॉलेज हो। और जो मतलब हिस्ट्री तो आपको जैसे टूर लेके जाया जाता है वहाँ से अच्छे से समझ आए, जैसे कुरुक्षेत्र की क्या हिस्ट्री है, ताजमहल की क्या हिस्ट्री है, ऐसे क्या है, आप अगर वहाँ पे जाके उस बच्चों को समझाएंगे तो उनकी वही लर्निंग परमानेंट हो जाएगी और बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये थे हमारा सेकंड टॉपिक इंग्लिश पेडागोजी का, कौन सा, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर।